नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, उर्फी जावेद पहुंची वृंदावन के गोरी गोपाल आश्रम और वहां हुआ कुछ ऐसा कि महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी और उर्फी के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि महाराज जी ने गुस्से में उर्फी से कह दिया, भगाओ इसे यहां से। आखिर इस बहस की असली वजह क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि महाराज जी को उर्फी से ऐसा कहना पड़ा? इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प खबरें मिलती रहे। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी वर्तमान में भारतीय समाज में एक अत्यंत पूजनीय और प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान कथावाचक हैं जिनकी कथाएं लोगों को अध्यात्म और धर्म की गहराई से जोड़ने का कार्य करती हैं। उनके प्रवचन श्रोताओं को आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं और इसी कारण से उनकी कथाओं को सुनने के लिए देश विदेश से लोग खींचे चले आते हैं। वे केवल धार्मिक पहलुओं पर ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे पहलुओं और भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर भी बात करते हैं। आज उनके YouTube 1 में मुलाकात की उर्फी का नाम अक्सर उनके फैशन स्टेटमेंट के कारण मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है, क्योंकि वे कई बार परंपरागत फैशन से हटकर कपड़े पहनती हैं। उनकी यह छवि उन्हें इंटरनेट पर एक बोल्ड और बेबाक व्यक्तित्व का प्रतीक बनाती है। हालांकि उन्हें कई बार उनके कपड़ों और व्यक्तिगत विकल्पों के कारण आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उर्फी ने हमेशा ही अपनी स्वतंत्रता और पसंद को प्राथमिकता दी है। वृंदावन में महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी से मिलने का अवसर पाकर उर्फी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति का सम्मान किया। उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए एक खूबसूरत साड़ी पहनी जो उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। उर्फी का यह संस्कारी अवतार वहां उपस्थित लोगों के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि उनके फैंस उन्हें अक्सर मॉडर्न और ग्लैमरस अंदाज में ही देखते हैं। लेकिन इस बार उर्फी ने अपनी छवि से अलग एक नया रूप पेश किया जो न केवल परंपरा और संस्कृति के प्रति उनका सम्मान दिखाता है बल्कि उनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम भी प्रस्तुत करता है। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा में शामिल होकर उर्फी ने भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रति अपनी रुचि को भी प्रकट किया। उन्होंने कथा के दौरान ध्यानपूर्वक कथा सुनी और श्रद्धा भाव से महाराज जी के प्रवचनों का अनुसरण की। कथा के समाप्त होने के बाद उर्फी ने महाराज जी से मुलाकात की और उनके साथ कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा की। यह मुलाकात उर्फी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा, क्योंकि उन्होंने महाराज जी से आध्यात्मिकता, धर्म और भारतीय परंपराओं पर ज्ञान प्राप्त किया। महाराज जी के उपदेशों ने उर्फी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने महाराज के विचारों को बड़ी गहराई से सुना, समझा। इस मुलाकात और उर्फी के इस संस्कारी अवतार ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों ने उनकी इस पहल की सराहना की और उनकी इस नई छवि को देखकर उनकी तारीफ की। लोगों ने कहा कि उर्फी का यह कदम भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। हालांकि उर्फी एक आधुनिक और स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला है, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने भारतीय परंपरा का अनुसरण कर यह साबित कर दिया कि चाहे व्यक्ति कितनी भी आधुनिक सोच का क्यों ना हो, अपनी संस्कृति का सम्मान करना आवश्यक है। उर्फी ने अपने इस नए रूप से यह संदेश दिया कि एक व्यक्ति के लिए अपनी पसंद और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी परंपराओं और संस्कारों से विमुख हो जाए। उर्फी का यह कार्य आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि आप आधुनिक हो सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं, लेकिन समय समय पर अपने संस्कृति और परंपराओं के प्रति आदर भाव रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उर्फी का यह संस्कारी अवतार यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो या किसी भी परिवेश में रहे। उर्फी ने अपने संस्कारी अवतार से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयता केवल कपड़ों में नहीं
बल्कि विचारों और संस्कारों में बसती है। उनके इस कदम ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल जीत लिए और उन्होंने यह सिद्ध किया कि व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ साथ अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान करना भी आना चाहिए।